दोस्तों नमस्कार। दर्शकों, आपको हम दिखाना चाहते हैं एक वीडियो जिससे आपके दिलो दिमाग में आ जाएगी हकीकत जो आप जानना चाहते हैं। जिस तरीके से पंडोखर नाम के गुरुशरण शर्मा के द्वारा और उनके साथी एक मन्नू कोई नाम आया है नया, उनके द्वारा जिस तरीके से आज धर्म को बदनाम करने का काम किया जा रहा है वो निहायत निंदनीय है। जितनी निंदा की जाए कम है। जिस तरीके से धर्म गुरुओं का अपमान किया जा रहा है, बदतमीजीपूर्ण जिस तरीके से शब्दकोश का प्रयोग किया जा रहा है, निहायत निंदनीय है। इस तरीके से धर्माचार्यों से अपेक्षा नहीं करता ये समाज। ये सनातन धर्म जिसका आदि है न कोई अंत है, ये शाश्वत है, ये महान है। यहाँ पर देवताओं ने स्वयं आकर के विभिन्न रूपों में जन्म लिया और मानवता का मार्गदर्शन किया। ऐसे महान सनातन धर्म में श्रद्धा रखने वाले लोगों के प्रति और समाज के विभिन्न पीड़ित लोगों के प्रति गलत व्यवहार करना निहायत गलत बात है। तुलसीदास जी भी लिखते हैं कि हरहि शिष्य धन शोक न हरहि, ते गुरु घोर नरक मोह परहि। लोगों से किस तरीके से पैसा हटने का काम करते हो और लोगों की समस्या दूर नहीं कर पाते। जब समस्या नहीं दूर कर पाते, किस हक से उनसे पैसा हटते हो? क्या समझ रखा है अपने आप को? और किसी के प्रति भी कुछ भी टिप्पणी कर देना ये आपकी आदत में आ चुका है। इस आदत को सुधारना पड़ेगा। अगर सम्मान पूर्वक रहना है, लोगों से सम्मान पाना है, तो लोगों का सम्मान करना, धर्मगुरुओं का सम्मान करना सीखना पड़ेगा। करौली सरकार कानपुर के ही हैं। उन्होंने जिस तरीके से बात रखी है, जो कहना चाहते हैं, बिना कुछ कट किए हुए उनकी पूरी बात को इस चैनल पर दिखाया जाएगा। देखिए, सुनिए क्या कुछ कहना चाहते हैं करौली सरकार, किस तरीके से उन्होंने हकीकत बता दी, किस तरीके से आईना दिखाया है। देखिए करौली सरकार महाराज जी क्या कुछ कहना चाहते हैं। खास तौर से पंडोकर तू सुन ले, खुलेआम तेरी तो औकात नहीं। तुझे 15 दिन पहले मैंने चैलेंज किया था कि तू मेरा एक बाल बांका करके दिखा। तू बहुत शेख चिल्ली की तरह तू भी उछलता है ना कि ये दरबार बंद कर दिया, तूने वो पकड़ लिया, तूने वहां वाले शक्ति पकड़ ली। अबे तूने कभी चुईया पकड़ी है? चुईया पकड़ने की अकल है तुझे? और ना ओके मन्नू बड़ बोलेगी अकल है साले पकड़ने की चुईया। दोनों साले नंबर 1 के बेवकूफ, दोनों मुल्ले पूज रहे हो और दोनों साले मुल्लों को पुजवा रहे हो दुनिया भर के लोगों से। तू हाथीवान बाबा की जय बोल रहा है, वो साबिर हक बोल रहा है जय। और बेवकूफ बनाया वो शनि देव के नाम पे बेवकूफ बनाया, तू हनुमान जी के नाम पे बेवकूफ बनाया है। और दोनों को खुली चुनौती देता हूं। तेरे पास मन्नू बड़ बोले अगर शनि देव की शक्ति है और तेरे पास पंडोखर अगर कमीने, तेरे पास अगर हनुमान जी की शक्ति है तो तेरी औकात है तो क्षण भर में करके दिखा। नहीं फिर तुझको 1 हफ्ते का समय दे रहा हूं। तू एक बाल बांका करके दिखा दरबार का। तू दरबार की शक्तियां बंद करके दिखा। तेरी औकात हो, तुम दोनों की औकात हो, तुम दोनों की औकात एक साथ दोनों को चुनौती देता हूं। एक साथ करके दिखाओ और अपने मुंह में टट्टी करके अपने मुंह मल लेना, खुद मल लेना अपने मुंह पे टट्टी अपनी। ये बातें किसी और को सिखाओ। पकड़ लिया उनको, बाबा जी पकड़ लिया, माता जी पकड़ लिया, तो तगड़ा तूने साले कभी? मूर्ख आदमी, गधे, अनपढ़ गंवार हैं, बेवकूफों। वो बातें बताओगे पब्लिक को चूतिया बनाने के लिए। अरे वो करके पब्लिक देखे। और ये दरबार वो करके दिखा रहा है कि पब्लिक देख रही है। पंडोकर तेरी सभी शक्तियां छीन ली गई, एक शक्ति तेरे पास नहीं है। अब तू ट्रिक इस्तेमाल कर रहा है, केवल ट्रिक। और ये सब पर्दाफाश होगा कल से। सारे वीडियो अपलोड होंगे, तेरे पर्दाफाश होंगे। जब से करौली सरकार ने तेरी शक्तियां छीनी, तेरे हाथीवान बाबा को मार के, काट के, उसके साले को लंगड़ा करके, लूला करके, आंखें फोड़ के, कान फोड़ के, तेरी कर्ण पिशाचनी के कान फाड़ के, आंखें फोड़ के वापस भेजा गया। कुछ नहीं देख सकता तू अब। तेरी औकात नहीं है, समझ गए? और तुझे जहां तेरी औकात हो, तूने कहा था मैं करौली सरकार आऊंगा, चैलेंज करता हूं, तुझे आमंत्रित करता हूं, मैं तुझको आमंत्रित करता हूं और दोनों को आमंत्रित करता हूं एक साथ। दोनों आजा करौली सरकार, दोनों आ जाए एक साथ। और क्या उखाड़ के दिखाएगा? दोनों उखाड़ के दिखा ले आके। अब तक बोला इसलिए नहीं कि चैनल तुझे जगह दे मिल जाएगी, तुम दोनों इसलिए घूम रहे थे कि किसी लिए तुमको सब्सक्राइबर ज्यादा मिल जाए।
व्यूज ज्यादा हो जाए तुम्हारे। तुम हराम के जनों, तुमको कुत्तों ये नहीं पता, हराम जादों, तुम गुरु का अपमान कर रहे हो बैठ के, अघोर पंथ के साधक का अपमान कर रहे हो बैठ के। तुम्हारी हैसियत। देवी देवताओं के फेरे मत पड़ो, ध्यान रखो, ईश्वर के फेरे मत पड़ो। और तू कमीने कहता पंडोकर तूने तारा देवी को पकड़ लिया। अबे मूर्ख आदमी, बेवकूफ आदमी, तुझे पता है मां कामाख्या क्या होती है? मां कामाख्या वो होती है जिसमें मां महाकाली और मां तारा की दोनों शक्तियां एक साथ होती हैं। तू इतना बड़ा तांत्रिक हो गया, तूने मां तारा को पकड़ लिया, तू मां महाकाली को पकड़ ले रहा है, तू माया को पकड़ ले रहा है, तू शिव को बंदी बना ले रहा है। तेरी इतनी हैसियत, मैं तुझे चुनौती देता हूं। तेरे बजरंग बली को, जो तू जिसकी तू पूजा करता है बजरंग बली के नाम पे, खबीस की, तू जिस बजरंग बली की पूजा करता है, खबीस की पूजा करता है तू, बजरंग बली की नहीं करता। कोई बजरंग बली वहां नहीं है तेरे यहां। और शनिदेव की तू करता है पूजा, कोई शनि वनी देव नहीं तेरे यहाँ पवित्र नहीं जाए कोई। करते हो मुल्ला मौलवी की पूजा। हाथीवान बाबा कौन था? मुल्ला था, मुसलमान था, उसकी पूजा करते हो तुम दोनों। याद रखो, औकात में रहो, दिव्य शक्तियों से मत टकराओ। ध्यान रखना, अपने आप मर जाओगे, इतने असाध्य रोग से मरोगे दोनों कि कीड़े पड़ेंगे, कीड़े। तुम लोग ध्यान रखना, घर परिवार के लोगों इनको समझा लो, अभी भी समय है, अभी भी। लेकिन असाध्य रोग से पीड़ा शुरू हो चुकी तुम लोगों की। चिंता मत करो, बहुत जल्दी दुष्परिणाम सामने आएंगे। तू बड़बोला कहता है कि 6-7 दिन दरबार बंद करा देगा। तेरी अम्मा ने दूध पिलाया हो तो तुझे 6-7 साल का समय दिया मैंने, तू उखाड़ के दिखा ले रहा है दरबार का कोई। और या तू कुत्ते की मौत मरेगा अपने आप। दरबार के सामने अगर बोलेगा, ऊंची आवाज बोलेगा, तूने गुरुओं का अपमान किया है, गुरुओं की फोटो रख के जूते चला रहा है तू। तेरी औकात है कोई? साला गली में बेचने वाला सब माल 10 रुपए में, पब्लिक से चंदा करके फ्लैट बना रहा दिल्ली में। तेरी सब पोल खुलेगी एक एक। तेरी रखेल रहती कानपुर में अनीता, जिस दिन आएगी मुंडन करके भेजूंगा दरबार से, पूरी चिन्हित है वो सीसीटीवी में, मुखबिर बनाता है। तेरी रखेल यहां घूम रही है, तेरे साथ रही 1 साल। तेरी बीबी इसीलिए तुझे जूते चलाती तेरे ऊपर। साले सब जितने बदमाश हो सब औरत खोर हो, आराम जादो नंबर 1 के। तू पंडोकर, तू साले 2-2 बीबी रख के बैठा है एक साथ, भारत के कानून का उल्लंघन करता है, बनता बहुत बड़ा संत है, गृहस्थ संत बन रहा है। अब ये कौन सा शब्द है कि मैं गृहस्थ संत हूं? अरे बेवकूफ आदमी, कक्षा 5 फेल, हरामखोर। जरा देख ले जाके शीशे में अपना मुंह, क्यों लोगों को बेवकूफ बना रहा बैठ के वहां दरबार के नाम पे, हनुमान जी के नाम पे क्यों हनुमान जी की बेइज्जती करा रहा है? बेवकूफ आदमी, मुल्ले पूज रहा बैठ के, औरतों से मुल्ले पूजवा रहा, वही सब चढ़ रहे हैं उसके ऊपर। मुल्लों की रखी देवी देवताओं के नाम पे, हिंदू देवी देवता। जवाब दे के कि हाथीवान बाबा तेरा जिसकी जय जयकार करवाता मुसलमान नहीं है वो, मुल्ला नहीं है, खबीस नहीं है वो। दे जवाब मुझको इस बात का, बता कि नहीं है मुसलमान वो, मुल्ला नहीं है वो। और तेरे ऊपर आते हैं वो, तेरे ऊपर। और तू क्या बोला था एक बार? दरबार के भक्त मुझे बता रहे थे कि मेरे सामने बैठ जाएगा तो पंडित राधारमण मिश्रा मेरे ऊपर ले आएगा। अबे कोई भूत है क्या अबे वो जो मेरे ऊपर ले आएगा? तुझको चुनौती देता हूं, तेरे बाप को चुनौती देता हूं, तेरी 7 पुस्तों को चुनौती देता हूं, तेरा जो गुरु रहा हो उसको चुनौती, तेरे 7 पुस्तों गुरु की चुनौती। सामने बैठ और आके मेरे ऊपर दिखा कोई भूत प्रेत लाके। अगर भूत प्रेत मेरे ऊपर ला देगा उसी दिन दरबार छोड़ दूंगा, तुझको भी और मन्नू तुझको भी, दोनों की औकात हो करके दिखा। कोई हैसियत हो तेरी, तुम दोनों की कोई हैसियत हो, खुली चुनौती। 1-1 करोड़ का इनाम दूंगा दोनों को। हैसियत हो आजा कर ली सरकार, ला मेरे ऊपर भूत प्रेत ला के दिखा। बाबा को तो छोड़ दे, वो तो बार ब्रह्म परमेश्वर है, वो तो आ ही नहीं सकते। कोई भूत प्रेत ला के दिखा दे मेरे ऊपर, तुम दोनों की 7 पुस्तों की चुनौती है। आ जाओ कर ली सरकार, लाओ मेरे ऊपर, आ जा, देखते कितने बड़े तो तांत्रिक हो जाओ तुम लोग। और नहीं सालों कमीनों, औकात में रहो, औकात में दोनों। बोलता नहीं इसका मतलब यह नहीं है कि बोलना नहीं आता है, नीचे से डालूंगा मुंह से निकालूंगा, ध्यान रखना। करौली सरकार का दरबार है, भगवान भोलेनाथ और मां कामाख्या का दरबार है। कभी अघोर पंथियों के चक्कर मत पड़ना, जिंदा मर जाओगे, औलादें तरस जाएंगी, फकीरों की तरह घूमेंगी सड़क पे। ध्यान रखना, पैसा सब कुछ नहीं होता, ध्यान रखना इस बात का हमेशा। गुरुओं का सम्मान करना नहीं जानते हो तो अपमान मत करो, खून मत खौलाओ, नहीं दरबार के जो आस्थान भक्त है ना
तुमको घुस के तुम्हारे दरबारों में मारेंगे, ध्यान रखना। अब तुम लोगों ने पराकाष्ठा कर दी है, ये पराकाष्ठा है तुम्हारी, समझ गए ना? घसियारा नहीं हूं। 2 बार राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति ने मुझे सम्मानित किया है। 2 बार महामहिम राष्ट्रपति ने मुझे गस्टेड उसमें नॉमिनेट किया है। भारत सरकार में मैं राजमंत्री दर्जे पे रहा हूं। घसियारा नहीं, ध्यान रखना। हिंदुस्तान की बड़े से बड़ी राजनीति भी की है, सब छोड़ करके सेवा कर रहा हूं। अपना व्यापार छोड़ करके करोड़ों का सेवा कर रहा हूं मैं। इस दरबार में कोई चंदा नहीं लिया जाता तुम लोगों की तरह। जेबों से रुपया निकालते हो, पब्लिक के बेवकूफ बनाते हो। जो तुम्हारे यहां जाते हैं, जितने तुम्हारे लोग गए हैं, ठीक करके दिखा देना। और उनको भी कहता हूं जो उनके यहां गए ठीक होकर दिखा दें, उनको भी 10-10 लाख रुपए दूंगा इनाम। हो जाए ठीक करके दिखा देना, मेरे पास आ जाना। कुछ उछलोगे बल्ली बल्ली, दिखाना कैसे ठीक होते हो तुम लोग। ये ठीक करेंगे तुमको, ये मुल्ले ठीक करेंगे तुम्हें, मुल्ले ठीक करेंगे तुमको। हैसियत है इनकी ठीक करने की तुम्हें। दरबार को अपमानित करने की कोशिश करोगे तो जूतों से मारे जाओगे। दरबार के भक्त मारेंगे तुमको, तुम्हारे दरबारों में घुस घुस के मारेंगे तुमको। तुम ध्यान रखना, दरबार के भक्तों की आस्था से मत खेलो। तुम लोगों ने बहुत गंदे संदे वीडियो बनाए हैं, ध्यान रखना। ऐसे वीडियो बनाऊंगा कि तुम्हारी 7 पुश्ते हिल जाएं, तुम्हारे बीवी बच्चे उनके सामने आंख नहीं उठा पाओगे। ध्यान रखना, ऐसे वीडियो बनवाऊंगा कि तुम्हारी अम्मा पप्पा सब तुम्हारे भी आ जाएंगे, तुरंत गाभिन हो जाएंगी तुम्हारी बीवी अपने आप। ध्यान रखना, तुम्हारे बीवी बच्चे, तुम्हारी औलादें तक थूकेंगी तुम पे। ऐसे वीडियो बनाऊंगा तुम्हारे, ये ध्यान रखना। अपनी इसलिए हैसियत में रहो, अपनी केचुल में रहो। हैसियत में नहीं रहे तो बहुत जूते मारे जाएंगे तुम्हारे, ध्यान रखना। सुअर बना बना के मारे जाएंगे। ध्यान रखो, जितना भी ये प्रेत बाधा से चाहे पीड़ित व्यक्ति हो, और चाहे वो व्यक्ति अपनी पितृ बाधा से पीड़ित हो, ध्यान रखो, उसके लिए अधिकृत केवल अघोर पंथ के लोग हैं, समझ गए? तुम्हारे जैसे मदारी बजरंग बली के नाम पे फर्जी बैठ के, तुम्हारे जैसे मदारी शनिदेव के नाम पे फर्जी बैठ के। शनिदेव को क्या मतलब भूत प्रेत से? हनुमान जी को क्या मतलब भूत प्रेत से? क्या लेना देना है? हनुमान जी की श्रद्धा उनके प्रति इसलिए रखी जाती है, आराधना इसलिए की जाती है कि प्रभु श्री राम की भक्ति चाहिए, तो हनुमान जी की भक्ति की जाती है पहले, कि प्रभु श्री राम तक आपको पहुंचा दें। इसलिए नहीं की जाती कि भूत प्रेत। हनुमान जी के नाम से भूत प्रेत भाग जाते हैं मूर्ख आदमी। उनका नाम लो तो भाग जाते हैं भूत प्रेत, और तू उनके नाम पे बैठ के भूत प्रेत पकड़ रहा है। हनुमान जी भूत प्रेत पकड़ रहे हैं बैठ के। हनुमान जी इतने गिरे हो गए कि अब उनको प्रेतराज महाराज की जरूरत पड़ गई, साथ में वो हाथी की जरूरत पड़ गई साथ में प्रेत पकड़ने के लिए। क्यों बेवकूफ बना रहा पब्लिक को बैठ के? क्यों सबको चूतिया बना रहा बैठ के? हैं? कितनों को तूने लड़ाया चुनाव? 25 आदमी के लिए तूने चुनाव लड़ाए, एक भी जीता? की जमानतें जब्त हुई विधानसभा चुनाव में, हारने के लिए लड़ा तू हारने के लिए चुनाव लड़ा था? काहे के लिए लड़ा था चुनाव? हारने के लिए। तेरी शादी हुई, तेरी बीबी है, तू सबको तो देता आशीर्वाद जीतने का, और अपने सब हरवा के बैठ गया। क्यों? दूसरों को आशीर्वाद देता है तू बैठ के, जा तेरे बच्चा होगा, आशीर्वाद है, ऐसे करता है, आशीर्वाद है। अपने पैदा कर पाया पहली बीबी से, सबको आशीर्वाद देता, बांटता घूम रहा है। सबको 2-3-4 साल का समय देगा आगे, जब तक आदमी आएगा पैसा लूट लेगा तू, आदमी कहीं और जाएगा उसके बाद 2-4 साल बाद। क्यों? अपने पहली बीबी से तो चूहिया नहीं पैदा कर पाया तू, दूसरों को आशीर्वाद देता बच्चा पैदा करने का। दूसरी बीबी से लड़कियां तेरी 2, एक लड़का नहीं पैदा कर पाया, और सबको आशीर्वाद देता लड़का पैदा होने का। बेवकूफ बना रहा है ये पब्लिक, बेवकूफ है, सारी जनता बेवकूफ है, सारे भक्त बेवकूफ है। ये मुल्ला पूछ रहा बैठ के तू घर में, तेरे ऊपर आता हाथीवान बाबा, पता है मुझे, तेरे ऊपर नाचता था आके, तेरे चाचा पे भी आता था, ठीक है? अब बुला के दिखा हाथीवान बाबा का अपने ऊपर, बना के वीडियो भेजे, देखो तेरा कि अब तेरे ऊपर हाथीवान बाबा आ जाए। तो उससे कहता हूं 2020 नहीं खत्म हो पाएगा, हाथीवान बाबा को मार के संहार करके हमेशा 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 के लिए खत्म कर दूंगा, वादा है तुझसे। नहीं बचेगा हाथीवान बाबा। अभी तो छोड़ रखा है, अभी तेरा दरबार बंधा हुआ है, मैंने बांध रखा है, इस दरबार ने बांध रखा है तेरे पंडोखर दरबार को। देख हरामखोर, कोई शक्ति तेरी नहीं काम कर रही है, तू केवल सबको बेवकूफ बना रहा है, केवल सबको मूर्ख बना रहा है तू बैठ के। बना कब तक मूर्ख बनाएगा? तेरे कल सब वीडियो अपलोड होंगे। बहुत अच्छे बच्चे हैं जो ये काम कर रहे हैं, मैं नहीं कर पाया, मेरे पास समय नहीं है।
तुम्हारे ऐसे बेवकूफों के लिए जवाब देने के लिए मेरे पास समय नहीं है, लेकिन प्रकृति व्यवस्था करती है। मैंने कभी नहीं चाहा कि तुम सबको जवाब दूं बैठ के। एक वो तुम्हारा वो पत्रकार भड़ुआ, क्या नाम है भड़ुए का, सनम, सनम नाम ही से पता लग जाता भड़ुआ है ये, सनम नाम लिखा भड़ुआ है नंबर 1 का, सनम, सनम भड़ुआ। वो क्या बोलता है हरामजादा, क्या बोलता है? उस भड़ुए के कितने वीडियो पड़े यूट्यूब पे, उठा के देख ले, सब जानते हैं तेरी औकात। तू बैठ के उसके कहने वीडियो बना रहा बैठ के, मैं उससे जाकर के कंप्रोमाइज करूंगा पंडोखर से, मैं मन्नू से कंप्रोमाइज करूंगा, कुत्तों से जिन्होंने मेरे गुरु का अपमान किया बैठ के उनसे कंप्रोमाइज करूंगा मैं? हरामजादो, ये शरीर जब तक रहेगा तब तक कंप्रोमाइज नहीं होगा तुझसे कोई। ध्यान रखना, असाध्य रोग से दोनों पीड़ित हो चुके हो, ये ध्यान रखना, ये बात ध्यान रखना। पंडोखर, दरबार तेरा बंद होगा बहुत जल्दी, और मन्नू तू बहुत जल्दी मरेगा असाध्य बीमारी से, ध्यान रखना। तेरा तो काम बहुत जल्दी पूरा हो जाएगा, तू परेशान मत हो। तू जिन बीमारियों से मरेगा बताने के लायक नहीं बचेगा तू कि किस बीमारी से तड़प रहा है तू, और बताएगा भी नहीं सबको तू, ये ध्यान रखना। तूने भगवान भोलेनाथ को गाली दी है, तूने मां कामाख्या को गाली दी है, तुम दोनों ने गाली दी है, तुम दोनों ने चुनौती दी है। तुम्हें ईश्वरीय शक्ति का एहसास होगा, खून के आंसू रोगे दोनों, ध्यान रखना। नजीर बनोगे तुम दोनों दरबार के लिए, ये ध्यान रखना। मैं कुछ नहीं करता, मैं तंत्र मंत्र नहीं जानता, मैं कोई जादू टोना नहीं जानता, लेकिन अपने गुरु को जरूर जानता हूं, अपने गुरु की शक्ति को जरूर जानता हूं, उस महागुरु को जानता हूं जो शरीर के रूप में रहता है, अशरीरी नहीं है, शरीर के रूप में रहते हैं, जो उनको जानता हूं। उस मां को जानता हूं जो शरीर के रूप में रहते हैं, अशरीरी नहीं है, भूत प्रेत नहीं जो अशरीरी रहते हैं, ये ध्यान रखना। तूने बहुत बड़ी लकड़ी उठाई है, अपने अपने लकड़ी डाली, तुम दोनों ने अपने अपने लकड़ी डाली है, और इसके परिणाम तुझको मिलेंगे। मन्नू, तुझे खुली चुनौती है, तूने कहा था 7 महीने में बर्बाद कर दूंगा, दरबार बंद कर दूंगा। अब एक कुत्ते, सुअर की औलाद, गधे की औलाद, साले जो बर्बाद करना होता है ना 5 सेकंड लगते हैं, तंत्र में व्यवस्था है 5 सेकंड लगते हैं बर्बाद करने में। मेरा गुरु मुझको इजाजत देना तो बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन बना हुआ हूं गुरु आज्ञा से। तुम लोगों ने वो पाप किए, तुमको भोगने पड़ेंगे। ध्यान, दोनों हरामी हो नंबर 1 के, जिनके गुरु का पता नहीं होता। इतनी बार चैलेंज देके मैंने पूछा तुम दोनों से, अपने अपने गुरु का नाम बताओ। जिन हरामियों को अपने गुरु का नाम नहीं पता, वो हनुमान जी का नाम ले रहे हैं, वो शनिदेव का नाम ले रहे हैं। बहुत समय तुम्हारे ऊपर नष्ट कर दिया हमने, बहुत समय नष्ट किया है। इतना समय नष्ट करने की आवश्यकता नहीं तुम लोगों के ऊपर मुझे। दरबार में बहुत लोग बैठे हैं भी चिकित्सा के लिए, अभी वहां भी जाना है। कल से शुरू करूंगा, शाम को 7 बजे मैं सबूत के सामने आऊंगा, सब दुनिया देखेगी कि तुम दोनों कितने बड़े कुत्ते हो नंबर 1 के। सबसे पहले कल पोल खोलोगी पंडोखर तेरी, कल तुझसे शुरू होगा, और कल ये दिखाऊंगा मैं दुनिया को कि तेरी शक्तियां पूरी तरह से 100% कैसे खत्म हो गई। प्रमाण सहित दूंगा कल। तू कुछ नहीं, सुनने वाला भी काम खत्म हो गया तेरा, कल प्रमाण दूंगा उसके। सारे भक्त देखेंगे, तेरे जितने भगत हैं वो भी सुन लें, सब देखें लाइव, तेरा सुनने वाला काम खत्म हो गया। ठीक, क्योंकि सबके मैंने सूजे घुसड़ के भेजे हैं वापस, तुम्हारे पूरे दरबार के जो चलाते थे, सुनते थे। ठीक है, कोई नहीं सुनता उनता है। कुत्ते की औलाद अपने असबाब का है, तो मैं कह तो रहा हूं, तुझे 1 हफ्ते का समय दिया था कि मेरा कुछ उखाड़ के दिखा। हरामजादे, 15 दिन हो गए, तू इतना कद्दू नहीं उखाड़ पाया, फिर तुझको समय दे रहा हूं 1 हफ्ते का, फिर कर ले तू मेरे ऊपर तंत्र मंत्र। मैं तो जानता ही नहीं कोई तंत्र मंत्र, तू कर ले मेरे ऊपर तंत्र मंत्र, देखे तेरी कितनी औकात है। तुम दोनों को देता हूं साथ चुनौती, दोनों मिलकर कर लो, तो दोनों मुल्ले हो, दोनों मुल्ले पूज रहे हो, शर्म नहीं आती? ब्राह्मण के यहां जन्म लेके शर्म नहीं आती? मुल्ला पूज रहा है, खबीस को पूज रहा है बैठा के। जिसका मर्डर हुआ दतिया के महाराजा ने, जिसका कत्ल किया हाथीवान का, उसका नाम था पीरू। तो नाम पूछता था, उसका नाम बताओ, उसका नाम बताओ क्या था? पीरू बाबा कहते थे, पीरू बाबा उसको। मुल्ला था जिसको महाराजा दतिया ने मर्डर किया था, जिसका हाथी समेत मार दिया था, पता है? समझ गया है? मुल्ला पुजवारा, हाथीवान महाराज की जय। गधे कहीं के, ऐसा घोर अपराध कर रहा है तू, इतना घोर अपराध है। सब में चढ़े हुए हैं, घुसे हुए हैं तुम्हारे हाथीवान, फलानावान, ढिमाकावान, सब लड़कियों में ऐश कर रहे हैं, सब लड़कियों की ऐसी किसी कर रखी है।
बहुत लोग तेरे यहां से आते थे, लेकिन कभी मैंने वीडियो ज्यादा नहीं डाले। बहुत वीडियो हैं। जल्दी मिलेंगे तुम लोगों से हरिहर। अब बात करते हैं अपने भक्तों से, दरबार भक्तों से, बाबा के भक्तों से बात करते हैं। सभी भक्तों से पहले तो मैं क्षमा चाहूंगा कि कुछ ज्यादा आवेश में मैंने आज बात की। इतने आवेश में मैंने कभी इन लोगों से बात नहीं की। आपके पिता को कोई गाली दे, आपके गुरु को कोई गाली दे, कैसा लगता है? चुभता है अंदर। महागुरु हैं, जो समाधिस्थ हैं, इन मूर्खों को मैंने कितनी बार बताया, इन्हें नहीं पता कि समाधिस्थ योगी को कोई संसार का कोई भी व्यक्ति छू भी नहीं सकता। भस्म हो जाएगा, खुद ही मर जाएगा, सेकंड में मर जाएगा। तो इनके दरबार की शक्तियां कैसे खत्म होंगी, कब खत्म होंगी, ये तो पता नहीं। लेकिन ये मैंने जरूर कह दिया है कि इसी 2020 के अंदर इसके हाथीवान को और इसकी कर्ण पिशाचिनी को, कर्ण पिशाचिनी नहीं मारूंगा, कर्ण पिशाचिनी इसके साथ रहेगी, बहरी बन के रहेगी। सुनना कुछ सुन पाएगी ना बता पाएगी। लेकिन जब मरेगा पंडोखर तो ये मरने के बाद उसी के साथ रहेगा हजारों वर्ष। इसलिए नहीं मारूंगा उसको, हाथीवान को जरूर मारूंगा। छोड़ रखा है अभी, क्योंकि उसका टाइम है, वही मुक्ति मांग रहा था। उसको मैं यहां पे आकर के संहार करूंगा, सरेआम संहार करूंगा, ठीक है। और पंडोखर और मन्नू, तेरी बातें क्या करें, तुम दोनों गधे हो नंबर 1 के। मेरे ऊपर तुमने कहा था कि ले आएंगे राधारमण मिश्रा जी को। अबे तू एक भूत प्रेत ला के दिखा दे, राधारमण मिश्रा किसके ऊपर आएंगे बे? वो तो शरीर ही फट जाएगा, मर जाएगा आदमी। तू भगवान बुद्ध को ले आएगा किसी के ऊपर, तू मां महाकाली को ले आएगा किसी के ऊपर, महावीर को ले आएगा, कृष्ण को ले आएगा किसी के ऊपर। हैसियत में रहे, हैसियत में। चोंच अपनी जो है अंदर रख, चोंच अपनी केचुल में रहे, केचुल में, अपनी औकात में रहे, ठीक है। चंदा मांग के काम चला रहे हो तुम लोग, चंदा मांगो खूब। पब्लिक को चूतिया बना रहे हो, खूब चूतिया बनाओ। इस दरबार में जो होता है खुलेआम लाइव हो रहा है, लाइव चिकित्सा हो रही है, लाइव लोग ठीक हो रहे हैं। परम पूजनी बाबा जी ने हर अमावस्या में भगवान भोलेनाथ और माता कामाख्या के निर्देश पर 1 या 2 शक्तियां खोलते रहते हैं। उससे दरबार के भक्तों का और भला होता जाता है। अब जो शक्ति खोली, उससे जो लोग यंत्र स्थापना करके आ रहे हैं, सभी उनके असर एक साथ खत्म हो रहे हैं हमेशा हमेशा के लिए। और उनकी जो भी समस्याएं हैं, बीमारियां हैं, वो सब खत्म होती जा रही हैं। आज भी एक मुस्लिम परिवार आया इस दरबार में, रमजान भाई इसी दरबार में आए। उनका बच्चा गुलफाम यहां आए थे लॉकडाउन पीरियड में 2.5-3 महीने पहले। 35 साल से कमर की प्रॉब्लम थी, चल फिर नहीं पाते, पट्टा लगाते थे। दरबार में आके बाहर उन्होंने रख दिया पट्टा उतार के, बाबा आज से नहीं पहनेंगे, छूट गया, ठीक है। पैर में ऑपरेशन होना था, वो भी खत्म हो गया, सब ठीक है। बच्चे भी ठीक, वो भी सब ठीक। मुस्लिम परिवार है, आस्था से किया, श्रद्धा से किया। ये दरबार श्रद्धा से चलता है, आस्था से चलता है, विश्वास से चलता है ये दरबार, ठीक है। प्रार्थना की शक्ति से चलता है, संकल्प की शक्ति से चलता है दरबार। अभी बेंगलोर से एक बहन जी आई, उनका पूरा शरीर सड़ा हुआ था 4 साल से, 30 साल से बीमार थी। उनका लड़का 3 साल से ऑन बेड था, लेकिन दरबार आना हुआ तो गाड़ी चला के बेंगलोर से आ गया। अभी वो बहन जी अपने घर में नमन करके ही ठीक हो गई, दरबार को वीडियो देख देख के नमन कर करके ठीक हो गई, पूरी स्किन नई हो गई। उस दिन भी दिखाए थे मैंने आपको, आप लोगों को स्क्रीन पे उनका पिक्चर, अच्छे हो गए नमन करके। ये दरबार ऐसा दरबार है, पहला दरबार जहां चाहो तो हवन करो, हवन करने की आपको क्षमता नहीं है, आप निःशुल्क है, नमन करिए, केवल प्रार्थना पूजा करके आप स्वस्थ होते हो, आपके प्रेत बाधा खत्म होती है और आपके पितृ मुक्त होते हैं दोनों। ये दरबार है। इन दोनों गधों के यहाँ कोई ऐसी व्यवस्था है फ्री वाली, तब तो ये हरामखोर गरीबों से पैसा लूट लेता है। ये दोनों हरामजादे पैसा लूटते, क्रिया करा रहे हैं, खाने को पैसा है नहीं उनके पास, क्रिया करा रहे हैं। हाँ, ईमानदार बने हुए हो। वाह भाई, लूट रहा बैठ के 50,000 दो हवन के नाम पे, 51,000 दो, 1 लाख दो, 5 लाख दो हवन के नाम पे, बेवकूफ बना रहा। 50-50 आदमी बिठा के सबके हाथ में 2-2 मुट्ठी हवन सामग्री दे के 2-2 3 बार सामग्री डलवा दिया, हो गए तेरे 51,000, हो गए तेरे 1 लाख। और यहाँ बेवकूफ बना रहा, यहाँ धर्मराज बन गया तू, दोनों तो धर्मराज बन गए दोनों हैं। अबे इस दरबार में किसी से नहीं कहा जाता कि तुझे हवन कराने हैं। कोई एक आदमी लाके दिखा जो मेरे सामने लेके आओ। अगर मैंने किसी से आज तक कहा कि तुम हवन करो, चाहे नमन करो, मेरा हर वीडियो
शुरू से उठा के देख लो, सारे ऑडियो पड़े हुए मेरे। हवन करो चाहे नमन करो, ये तुम ही को तय करना है, या दोनों ना करो, ये तुम ही को तय करना है। ये दरबार की व्यवस्था है, इसका ध्यान रखो। इसलिए अपनी औकात में रहो, अपनी केचुल में रहो। ये दरबार है, यहाँ किसी को बात नहीं किया जाता, यहाँ किसी से कुछ कहा नहीं जाता। यहाँ मुझसे मिले बगैर लोग हवन करते हैं और स्वस्थ होकर अपने घर चले जाते हैं। जब 7 हवन होते तब आकर के हमसे मिलते। यहाँ पे बाहर इंस्ट्रक्शंस हैं कि अगर 7 हवन नहीं किए हैं, अमावस्या नहीं की है, या 8 हवन करके यंत्र स्थापना नहीं की है, तो हमसे ना मिले। टोकन बिल्कुल मत ले। उसके लिए रोज है 100 रुपए दे करके कोई परिवार अंदर आ सकता है। रोज सर्व पीड़ा मुक्ति का कार्यक्रम सुबह होता है इन्हीं सबके साथ। उनका पहले हो जाता है, जो फ्री वाले हैं 100 रुपए वाले, उनका बाद में होता है जो टोकन लेके हमसे मिलने के लिए बैठे हैं। डेली होता है, फ्री में होता है, समझ गए। इसलिए इतनी औकात हो जनता की सेवा करने की तो करो बैठ के फ्री। हमको ज्ञान मत बांटो। यहाँ पहले से चल रहा है। इस दरबार में दवाइयां बढ़ती थी फ्री, और वर्षों दवाइयां फ्री बांटी बैठ के। यहाँ मैंने हजारों लोगों को रोज दवाइयां बढ़ती थी, अपनी जेब से, अपनी कमाई से। कभी कभी चंदा नहीं लिया, चंदे से आश्रम नहीं बना, ध्यान रखना। ये आश्रम चंदे से नहीं बना पंडोकर और मन्नू, ध्यान से सुन ले। तेरी तरह भीख मांग के, ना मेरे गुरु भिखारी थे, ना मैं भिखारी हूं। न चंदा किसी से मांगा है, ना मांगता हूं। न चंदा किसी से चाहिए, न दान मांगता हूं। मुझे चाहिए नहीं, कभी नहीं मांगा, और भविष्य में कभी मांगूंगा भी नहीं। मुझे चाहिए भी नहीं किसी का। इतना मेरे गुरु ने मुझे दिया हुआ है, मुझे किसी के 2 पैसे की आवश्यकता नहीं है। जो करता हूं, भारत सरकार को टैक्स भरता हूं, बक्से भर के, समझ गया। तुम दोनों टैक्स चोर हो, नंबर 1 के टैक्स चोर हो दोनों। तुम दोनों टैक्स चोर हो नंबर 1 के, समझ गए। मैं टैक्स भरता हूं, अपनी जो कमाई करता हूं, जो हमारी कंपनियां खुद की हैं उनका ही भरता हूं, और दरबार में जो किट जाती हूं उनका भी भरता हूं। एक एक किट का हिसाब दरबार का रहता है। तुम्हारे से चोर नहीं। तुम सारे नंबर 1 के लफंगे, उठाई गिरे हो, नंबर 1 के चोर हो, टैक्स चोर भी हो और कमीने भी हो। हरिहर वीडियो दिखा दे क्या? कौन सा? वही जो वो लड़के ने दिखाया है, वो जो दिखा रहा है, वो मदारी दिखा रहा है, जो कमाल दिखा रहा है। रस्सी इधर छुपा दिए थे, उधर। कल बात करेंगे ना, इसके लिए कल टाइम है। कल 7 बजे से पंडोखर की पोल खोल। पहले पंडोखर की कल 7 बजे पंडोखर की पोल खोल। कुछ बच्चे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बढ़िया चैनल बना के काम कर रहे हैं, इसकी पोल खोल रहे हैं। जो मैं नहीं कर पाया वो कर पा रहे हैं। तो बहुत सुंदर, बहुत अच्छे तरीके से आप लोग कर रहे हो। अच्छा करो बच्चों। कोई भी गड़बड़ हो, A to Z कोई गड़बड़ हो, जरूर खोला जाए उसको। भगवान के नाम पे, देवी देवताओं के नाम पे जो खेल चल रहा है उसे बंद होना चाहिए। इसीलिए लोगों को भगवान पे और ईश्वर पे विश्वास उठता जा रहा है। अब यहाँ दरबार में ऐसे केस आए, एक परिवार था क्रिश्चियन होने जा रहा था, मिशनरी में शामिल होने जा रहा था कि हम ठीक नहीं हो रहे। यहाँ दरबार में आए, उनका इरादा बदल गया, ठीक हो गए। बोले गुरुदेव हम तो क्रिश्चियन होने जा रहे थे। अभी परिवार को आपको वीडियो डाला बच्चों ने, शायद उसे पढ़ा होगा। वो दोनों भाई आए, दोनों IAS की तैयारी कर रहे हैं। वो जा रहे थे बौद्ध धर्म ग्रहण करने, हिंदू धर्म छोड़ने जा रहे थे। दरबार में आए, उनके पिता का कैंसर अच्छा हुआ। उनका गुरुदेव हिंदू धर्म से अच्छा हमें कोई धर्म नहीं लगता। अब बहुत आस्तिक हूं, एकदम नास्तिक हो गए थे। तो ये प्रमाण है इस बात के कि हिंदू धर्म, सनातन धर्म सबसे पुराना धर्म। धर्म का अर्थ है व्यवस्था। धर्म का मतलब पंथ से नहीं है, मजहब से नहीं है, परंपराओं से नहीं है। धर्म का मतलब व्यवस्था से है। अभी तुम दोनों गधों को धर्म का अर्थ भी नहीं पता होता क्या है, बातें पेलोगे। हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म। मुस्लिम धर्म नहीं होता, मुस्लिम पंथ होता है, ध्यान रखना। तो सभी भक्त, दरबार के सभी भक्त, बहुत टाइम जाया हो गया, बहुत दिनों का गुबार भरा हुआ था। ये बीच में बैठ के तमाम वीडियो बना रहे हैं, मुझको सलाह दे रहे थे कि कंप्रोमाइज कर लिया जाए बैठ के सब लोग। तो वो दोनों मिल गए भड़ुए, दोनों भड़ुए, मन्नू और पंडोखर दोनों मिल गए आपस में। दोनों जहां लड़े, दोनों शांत होकर मिल गए। अरे अरे सब ठीक है आपस मिल गए। दोनों मुल्ले एक हो गए। मैं मुल्ला नहीं हूं, पंडित राधारमण मिश्र की दत्तक औलाद हूं, दत्तक पुत्र हूं उनका, ध्यान रखना, समझ गए। इसलिए अपनी औकात में रहो तुम लोग। औकात में लाना बहुत अच्छे जानता हूं, और दरबार में आकर के भी औकात में लाना जानता हूं, ध्यान रखना। बहुत तुमको करीने समझा रहा हूं, दोनों को बहुत करीने समझा रहा हूं। भावनाओं से मत खेलो, आग से मत खेलो, ध्यान रखना। जल जाओगे, जल भी जाओगे और जेल भी जाओगे, वो भी ध्यान रखना, दोनों चीजें।